हम लोग ये सीख रहे थे। कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखा था कि जैसे हमारे पास है y इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो क्या होता है हमारे पास एज इट इज बाहर निकल आता है, क्लियर। और अगर x की वैल्यू निगेटिव है, अंदर वाली वैल्यू अगर निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आता है ना। भाई ये निगेटिव वैल्यू इसको पॉजिटिव करने के लिए करते हैं हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, है ना। अब इसके ग्राफ की अगर बारे में बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, इस तरह से बन जाएगा ग्राफ, क्लियर। ये जो लाइन होती है हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन होती है और ये होती है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। इसके बाद हम लोग और भी खींच सकते हैं x माइनस का 1, है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने बताया था कि इसको क्या करना है, आपको 0 के इक्वल करना है। जो मॉड के अंदर वैल्यू है क्या करना है, उसको 0 के इक्वल करना है। कहने का मतलब है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये जो 1 आया हमारे पास वही क्या है, टर्निंग पॉइंट है। क्या है हमारे पास, टर्निंग पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 की बात की है, यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की बात करेंगे। जिस समय x की वैल्यू क्या होगी 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये अंदर वाली चीज कैसी होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होने पे जैसा है वैसा ही क्या निकल आएगा हमारे पास, बाहर निकाल आएगा। तो x माइनस का 1 लाइन हो जाएगी हमारे पास, y इक्वल टू एक्स माइनस का 1 लाइन बन जाएगी। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कैसी हो जाएगी हमारे पास, 1 से छोटी होने पे क्या देगा हमारे पास, ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और नेगेटिव वैल्यू पे क्या होगा हमारे पास, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास हम मॉड फंक्शन को डिफाइन करेंगे कब, जब हमारे पास एक सिंगल टर्म से हमारे पास मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे तब। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, आगे बात करते हैं नेक्स्ट और कुछ ग्राफों के बारे में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और इन ग्राफ का यूज याद रखना कि बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मिलेगा। जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे या फिर जो है क्या कहते हैं आगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन वगैरह सब में आपको ग्राफ बना करके ही बहुत सारी चीजें हमारी निकल आएंगी। तो सपोज करते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1। अगर ये दिया गया तो हमें इसको कैसे डिफाइन करना है ना। जरा सोचो, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, बोलो। x इक्वल टू 0 है और इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x माइनस x इक्वल टू 1 है। क्या है हमारे पास, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 है। और इस वाले मॉड का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, 1 है। अब देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, होल रियल होता है ना, रियल नंबर होता है बस, ठीक, ऑल रियल नंबर। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, या फिर क्या होगी 0 या फिर 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो सकती है, या फिर 1 या 1 से बड़ी हो जाएगी। क्लियर ना। तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे भाई हम लोग, ऐसे देख लो नंबर लाइन में ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, ठीक है। यहां पर वैल्यू मिलेगी, मतलब यहां पर x क्या होगा हमारे पास, 1 या 1 से बड़ा हो जाए, 0 और 1 के बीच में हो और 0 से छोटा हो। x की वैल्यू या तो 0 से छोटी हो या फिर 0 से 1 के बीच में हो या फिर 1 या 1 से बड़ी हो। कहने का मतलब है कब, जब हमारे पास ये 2 आएंगे, ठीक ना। आगे भी हम लोग अभी सीखेंगे और कुछ चीजों के। तो अभी इसको देखो, जैसे अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, सोचो भाई। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या करेंगे, क्या होगा हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये निगेटिव मिलेगा और ये भी निगेटिव मिलेगा, दोनों ही मॉड क्या मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे। और इन दोनों निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। कहने का मतलब है माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस का 1। क्लियर, कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। इसके बाद जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, क्या होगी, 0 हो या फिर 1 से छोटी हो, तो क्या मिलेगा। अब 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू पुट करो, 0.5 क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 0.5। तो 0.5 में ये मॉड क्या देगा हमें,
पॉजिटिव देगा, लेकिन ये क्या देगा, निगेटिव देगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर क्या आएगा हमारे पास, x माइनस का x माइनस 1, ये तो एज इट इज बाहर निकल आएगा और ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, ठीक। और x की वैल्यू सपोज करो अगर ये 1 या 1 से बड़ी है, तब क्या होगा हमारे पास, दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे। क्यों, 1.5 ले लोगे, ये पॉजिटिव होगा हमारे पास और ये भी पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसा है दोनों वैसे ही बाहर निकल आएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2x और प्लस का 1। एक लाइन हमें ये मिल जाएगी क्या, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। दूसरी चीज, जब x की वैल्यू 0 या 1 के बीच में है तो क्या होगा हमारे पास, ये माइनस यहां पर 1 आ जाएगा, आएगा नहीं, बात समझ नहीं आई। ये माइनस का x एक प्लस के x से कट जाएगा हमारे पास और माइनस का बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। जब 1 x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमारा, 2x माइनस 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब हमारे पास देखो एक लाइन क्या मिल रही है, y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 1, एक मिल रही है y इक्वल टू 1 लाइन, दूसरी क्या मिल रही है, y इक्वल टू 2x माइनस का 1 लाइन मिल रही है ना। तो अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, जरा सोचते हैं हम लोग। देखो यहां पर तो 0 हो गया हमारे पास और ये 1 हो गया। 1 से जो 0 या 0 से जो छोटी होती है वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास लाइन क्या मिल रही है, 2x माइनस का 2x प्लस का 1, क्लियर। तो 1 क्या है हमारे पास, इसका y इंटरसेप्ट है भाई। y इक्वल टू हमें क्या मिल रही है लाइन, हमें मिल रही है एक लाइन y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 1। तो y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, प्लस का 1 है यहाँ पर, ठीक है। और ये इसकी स्लोप कैसी है, निगेटिव। तो लाइन हमारी ऐसे न बन करके ऐसे बनेगी। तो कहने का मतलब है कि लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी। ये पॉइंट हमारे क्या है, 0,1, ठीक। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में है, तो लाइन क्या मिल रही है, y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 लाइन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन इस तरीके से जाएगा, लेकिन जब यहां पर हमारे पास 1 या 1 से बड़ी वैल्यू है x की, तो क्या लाइन मिल रही है, y इक्वल टू 2x माइनस का 1, y इक्वल टू 2x माइनस का 1। y इंटरसेप्ट कितना है हमारा, माइनस का 1 है। तो ये तुम्हारा कैसे जाएगा, इस तरीके से लाइन आपकी जाएगी, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक नाव की तरीके बन गया। क्या बन गई, ये बोट। याद रखना थोड़ा सा कि बोट होगा हमारे पास कब, जब दो चीजें होंगी यहां पर, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहीं से देखो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आने वाले समय में ये दोनों जो पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। और देखो डोमेन तो हमारा टोटल है, लेकिन रेंज क्या मिल जाएगी हमें भाई, हाँ डोमेन हमारा क्या होगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, रेंज क्या होगी 1 से लेकर के इन्फिनिटी। डोमेन क्या होगा हमारे पास r का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, बट रेंज क्या हुई इसकी 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक छोटा सा ग्राफ हम लोग और देखते हैं। देखो जैसे सपोज करो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ये होता, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1, है ना। तो देखो इसका टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा हमारे पास 1, और इसका टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा माइनस का 1।
है ना। यहाँ पर x इक्वल टू मिलता है 1 और यहां से हमें x इक्वल टू माइनस का 1 मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, है ना, क्या मिलेगी, माइनस का 1 और ये 1। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जरा सोचो। y -1 से छोटी, -1 से 1 के बीच में और 1 से बड़ी, है ना। इस तरीके से इंटरवल हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर, -1 से छोटी। जब -1 से छोटी लेंगे तो ये निगेटिव मिलेगा और ये भी निगेटिव मिलेगा, मिलेगा, बोलो भाई, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अरे माइनस का 1 से छोटा क्या रखो, -2 रखो, तो ये निगेटिव हो हमारे पास। -2 प्लस का 1 क्या मिलेगा, -1, ये भी क्या होगा हमारे पास, निगेटिव होगा। क्लियर ना। तो इसका मतलब है कि दोनों कैसे निकल के आएंगे हमारे पास, माइनस साइन के साथ निकल के आएंगे, निकल के आएंगे। तो x की वैल्यू जिस तरह हमारे -1 से छोटी होगी तो क्या देगा बच्चों, माइनस का x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 1। क्लियर। अब जरा सोचो, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो यहां पर कोई वैल्यू पुट करो, उठाओ बेटा, यहां से टिक करो 0। 0 अगर उठाते हैं तो यहां पर क्या है, 0 माइनस का 1 ये निगेटिव मिलेगा, 0 प्लस का 1 ये पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, इस निगेटिव वाले को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे और इस वाले पॉजिटिव को जैसा है वैसा ही बाहर निकल आएगा। क्लियर ना। इसके बाद जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, है ना, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तब क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। कैसे, 2 उठाओ बेटा, 2 माइनस का 1 प्लस का 1 मिल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है इस एरिया पे, और ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है कि x माइनस का 1 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, x प्लस का 1। तो अगर हम इसको निकालते हैं x माइनस का 1 से अगर छोटा है तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 2x लाइन मिलेगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हमारे पास -1 से 1 के बीच में है तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2 मिल जाएगा बेटा बच्चों। और इसके बाद x की वैल्यू 1 या 1 से है तो यहां पर ये कट जाएगा और मिलेगा हमारे पास 2x बच्चों। क्लियर। तो अब इसके ग्राफ बात करना है हमें। देखो y इक्वल टू माइनस का 2x लाइन मिल रही है, y इक्वल टू 2 लाइन मिल रही है, y इक्वल टू 2x मिल रही है, माइनस का 2x और 2x। तो अगर हम इसके ग्राफ के अगर बारे में बात करते हैं, देखो यहां पर माइनस का 1 होगा और ये 1 होगा आपका। जिस समय एरिया हमारा -1 से 1 के बीच में होगा तो y इक्वल टू 2 लाइन मिलती है। सपोज करो ये 2 है हमारे पास, तो y इक्वल टू 2 लाइन हमारे पास ये मिल जाएगा, मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 लाइन मिल जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है कि y इक्वल टू अगर 1 या 1 से बड़ी होगी वैल्यू तो क्या दे रहा है हमारे पास, 2x। मतलब कि स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये आपका ऐसे चली जाएगी लाइन, चली जाएगी। इसके बाद y इक्वल टू माइनस का 2x और x की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी है, तो ये जो होगा हमारे पास वो ऐसे चला जाएगा। तो क्या बन गई, ये भी तुम्हारा क्या है, एक बोट के शेप पे आ रहा है तुम्हारा ग्राफ। कॉपी कर लो इसको। हाँ, ये 2 है हमारे पास, रेंज क्या होगी 2 से लेकर के इंफिनिटी। और डोमेन क्या होगा हमारे पास, होल रियल। चलिए, तो इसका एक सवाल हम लोग और करते हैं। फंक्शन का ग्राफ, ये तुम्हारे लिए घर के लिए है काम। f(x) इक्वल टू है mod ऑफ x माइनस का 1
प्लस मॉड ऑफ एक्स और प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1, इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 3 ग्राफ तुम्हें मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं यहाँ पर? 3 मॉडुलस आपके लगे हुए मिल रहे हैं। तो अब देखो x की वैल्यू, इसका टर्निंग पॉइंट देखेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 1, इसका टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 0 और इसका टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू माइनस का 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा। तो देखो रियल लाइन में हमारे पास क्या क्या जाएगा, है ना? देखो ये माइनस का 1 है, ये 0 है और ये आपका 1 है। तो पहले हमारे पास वैल्यू क्या होगी? -1 से छोटी, -1 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में और 1 या फिर 1 से बड़ी वैल्यू। तो इसको आपको बनाना है, इसका ग्राफ। ये तुम्हारे लिए काम है। ठीक है, अब कुछ चीजों पे हम लोग बात करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसके थोड़े बहुत। तो इसको नोट कर लो, इसको तुम्हें घर में करना है। आगे हम लोग डालते हैं, बात करते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बेटा इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बात करते हैं पहले के। जैसे हमारे पास कहीं पर भी अगर लिखा है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू ए, क्या लिखा है? मॉड ऑफ x इक्वल टू ए, तो क्या करना है तुमको? हमेशा हमारे पास ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए, करके ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर? जैसे हमारे पास एक सवाल छोटा सा है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3x। बेटा इसके इक्वल हमारे पास 3x के इक्वल है। तो इसको तुम्हें x बताना है, फाइंड करना है कि x क्या होगा, है ना? तो देखो इधर भी हमारे पास x ही दिया गया है और इधर हमारे पास क्या है? x माइनस का 2। तो ये देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है वैल्यू? पॉजिटिव है। तो याद रखना कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव हो। कहने का मतलब है कि 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी है। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करें हम लोग यहाँ पर? तो x माइनस का 2 इक्वल टू प्लस माइनस का 3x कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से हमें पता है कि जो भी हमें x की वैल्यू पिक करनी है वो कैसी लेनी है? हमें पॉजिटिव लेनी है। कैसी लेनी है? पॉजिटिव ही लेनी है। तो क्या होगा भाई हमारा? तो ये अब हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस का 2 इक्वल टू 3x मिल रहा है और एक मिल रहा है हमारे पास कि x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 3x। अब इस वाले पार्टी को उठा के इधर लाएंगे, उसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा हमारे पास कितना? 2x माइनस का इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस का 1 मिल जाएगी, है ना? और इसके बाद हमें यहां से मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 3x। तो इसको उठा के इधर लाएंगे और इसको उधर कर देंगे। इसको जब इधर लाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4x इक्वल टू 2। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना? तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा हमारा सही? 1/2। देखो 1/2 जिस समय यहाँ पे रखोगे तब भी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो ये x की वैल्यू हम लोग x इक्वल टू -1 यहां पर काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे, इनइक्वालिटी पे। दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं हम लोग कि सेकंड, कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a या फिर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन r इक्वल टू a दिया गया है तो कैसे सॉल्व करना है? एक को सॉल्व कर लो, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना? तो मैं यहां पर बात करता हूं। तो देखो हम लोगों ने अभी एक चीज देखी थी
अगर हम दोनों देखो ये भी पॉजिटिव है तो आपका ये भी पॉजिटिव होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को क्या करें, स्क्वायर करें, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करने की देखते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। भाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर को इधर ले आओ और ये बन जाएगा एक्स माइनस का ए और एक्स प्लस का ए ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन का यूज करेंगे तो माइनस का ए और ये ए बेटा, ठीक ना, प्लस माइनस प्लस क्या बन जाएगी हमारे पास, व्हाइट बॉल का यूज हो जाएगा। हमें चाहिए कौन सा एरिया, ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक्स क्या मिल गया बोलो, एक्स बिलोंग कर जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के ओपन इंटरवल माइनस ए यूनियन ए से लेकर के इंफिनिटी। क्लियर। तो कहने का मतलब ये आ गया कि अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स की वैल्यू या तो माइनस ए से छोटी होगी या फिर एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होगी। इन दोनों ही कंडीशंस पे क्या देगा ये हमें, इस इनइक्वालिटी को होल्ड होगी आपकी। अगर हम इस चीज की बात करते हैं तो यहां पर तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ जो हमारे पास ओपन इंटरवल लगा हुआ है वहां पर क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। कहने का मतलब है कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के a माइनस ए यूनियन ए से लेकर के इंफिनिटी, है ना। तो एक चीज समझो, अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो x है ना वो a से दूर भाग रहा है ना। मतलब कि एक ए के उधर जा रहा है और माइनस ए के इधर जा रहा है। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है यहाँ पर कि x क्या बिलोंग करेगा हमारे पास, माइनस ए से लेकर के माइनस ए यूनियन क्लोज इंटरवल ए से लेकर के इंफिनिटी। आगे देखते हैं। देख तीसरी इसकी जो बात है वो है, अगर मॉड ऑफ एक्स हमारा लेस देन ए हो जाए या फिर मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए हो जाए, तो वही काम यहाँ पर हमें इसको प्रूफ करने में क्या आएगा हमारे पास, x के साथ x क्या आएगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो मॉड ऑफ x अगर हमारा a से छोटा है तो सीधी सी बात है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो इसको कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लेस देन जीरो। कहने का मतलब है कि x माइनस का a और x प्लस का a लेस देन जीरो। अगर नंबर लाइन हम लोग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का a और ये बनेगा हमारे पास a, है ना। सीधी सी बात है, ओपन इंटरवल ही लगेगा, प्लस माइनस प्लस और निगेटिव साइन लेना है हमें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब है कि x हमारा कहां पर बिलोंग कर जाएगा, माइनस ए से लेकर के a। कब, जब वैल्यू हमारे पास मॉड ऑफ x क्या होगा, लेस देन a होगा। कहने का मतलब है कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो ये इंप्लाई करेगा x की ओपन इंटरवल माइनस ए से लेकर के a। लेकिन अगर ये चीज है तो यहां पर x हमारा कहां पर बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल a से लेकर के a, जब यहां पर लेस देन आर इक्वल टू लगा होगा। क्लियर है ना। तो हमारे पास ये चीजें बन गई। तो ये तुमको याद रखना है, कभी भी अगर हमारे पास मॉड ऑफ a अगर a से छोटा है, लेस देन a है, तो x कहां पर बिलोंग कर जाएगा हमारे पास, माइनस ए से a के बीच में। कहां पर बिलोंग करेगा, माइनस ए से a के बीच में। चलो कॉपी कर लो इसको।
अब देखो जो इसमें चौथी चीज है वो क्या है, मुझे कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास। सपोज करते हैं ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, या फिर मॉड ऑफ एक्स जो है हमारा ए से, मतलब कि मॉड ऑफ एक्स ए लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। बेटा अगर ये है तो एक्स क्या होगा हमारा है, ये आपकी टोटल इनइक्वालिटी आ सकती है, इस तरीके से इनइक्वालिटी बन सकती है और इस तरीके से बन सकती है। बाकी इनमें और दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। यहां से जो हमारे पास x आता है ना, वो ये आता है कि x बिलोंग करेगा क्या, ओपन इंटरवल माइनस बी से लेकर के माइनस का a यूनियन a से लेकर के b के बीच में, ठीक। और यहां पर हमारे पास क्या करेगा कि जो x बिलोंग करेगा वो कर जाएगा हमारे पास क्लोज इंटरवल माइनस बी से लेकर के माइनस का a यूनियन a से लेकर के b, ये आपको बनेगा, है ना। अब ये चीज कैसे आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर हमारे पास दो इनइक्वालिटी बनती नजर आ रही है बेटा, क्या बन रही है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए बन रही है एंड, और एक बन रही है हमारे पास कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन बी। जब हमने अभी इसको जब सॉल्व किया है तो हमने यहाँ पर एक्स क्या लिखा है बोलो, इसको हमने जैसे अभी बनाया ना, अभी बनाया है, तो इसके नंबर लाइन हम लोगों ने क्या बनाया था, ये बनाया। अब एक चीज समझना यहाँ पर, यहां पर हमेशा याद रखना कि ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। बेटा क्या होगा हमारे पास, ए से बी, ए क्या है, बी से छोटा है, ऑब्वियसली से छोटा तो मैं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का ए होगा और यहाँ पर ए होता है, हमें रीजन ये मिलता है ना, ये वाला पोर्शन मिलता था, क्लियर। अब देखो जब इसकी बात कर रहे थे तो यहां पर देखो कोई दूसरी नंबर लाइन बना रहा हूं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन बी के लिए मतलब क्या होगा हमारे पास, बी हमारा ए से बड़ा है तो यहां पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, और बी हमारा क्या है, माइनस बी क्या होगा हमारा, माइनस ए से छोटा होगा, माइनस का बी हमारा क्या होगा, माइनस ए से छोटा होगा। तो कहने का मतलब है कि माइनस का बी आपको यहां पे मिलेगा। जब यहां पर बना रहे हैं हम लोग तो यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब है कि रीजन हमें ये मिलेगा। यहां पर दो इनइक्वालिटी को आपको एक साथ सॉल्व करना था, इनका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है हमारे पास ये मिलेगा, इसका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है हमारे पास वो ये मिलेगा। कहने का मतलब है कि माइनस ए से लेकर के माइनस बी से लेकर के माइनस ए और ए से लेकर के बी, चूंकि यहाँ पर बीच में देखो कुछ नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इधर देखो ये आपका पूरा मिल रहा है और हमें सिर्फ इतना मिल रहा है, इधर हमारे पास सिर्फ इतना मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिला ना, बाकी इधर तो हमारे पास पूरा है लेकिन इस वाले में क्या है, सिर्फ हमारे पास इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग कर गया हमारे पास क्या, माइनस का b और माइनस का a यूनियन a से लेकर के b। बेटा इस तरीके से आपके पास से चार इनइक्वालिटी आई हैं, इनको आपको विशेष तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है इनको, क्लियर। अब एक हमारे पास इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है, उसको आपको ध्यान रखना है। क्या है हमारे पास, अगर मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होगा कब, जब दोनों क्या हो, सेम साइन में हो। इफ x एंड y आर सेम साइन, मतलब कि दोनों निगेटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो, मतलब कि 2 + 3 हो या -2 + -3 हो। बेटा तब क्या देगा हमारे पास, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अगर ऐसा है तो आपको सेम साइन में मिलेंगे दोनों चीजें। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि मॉड ऑफ x माइनस का y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का मॉड ऑफ y, ये कब होगा हमारे पास, ये देखो अगर ऐसा है तो ये कब क्या क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, अगर ये चीज है तो क्या क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो ये इंप्लाई करेगा कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ y। बेटा या फिर ऐसा कहेगा कि x लेस देन 0 एंड y लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड
और एक चीज मिलेगा हमारे पास मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई, ये चीजें मिलती हैं आपको। ठीक, तो मॉडुलस फंक्शन में हमारे पास इतना ही है ना। बाकी इस पर सवाल तुम्हारे बनेंगे, और मॉडुलस फंक्शन हमारा हर चैप्टर में भी आएगा, है ना। मॉड ऑफ आपको लगा हर चैप्टर में लगभग मिल जाएगा आपको फंक्शन में, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक, तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं भाई आगे एक आध सवाल। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको देखो यहाँ पर तुम्हें मॉड नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसको जो बाहर आता है तो कैसा आता है हमारे पास, मॉड ऑफ के साथ आएगा। इसके साथ आता है मॉड ऑफ एक्स के ही साथ आएगा। ये एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स लिखा जाता है हमेशा बेटा। ठीक है, तो अब देखो ये अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, इसको अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और ये किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स के इक्वल है। अब सोचो तो कि अब ये जो चीज लिखी वही हमारे पास ये भी लिखी हुई है। अब अगर तुम यहाँ पर मॉड का यूज नहीं करोगे तो एक्स हमें मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर तुमने इसको इसके स्क्वायर से हटा दिया तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स मिल जाएगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, है ना। या फिर ऐसा कह सकते हो कि x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसके हम लोग बाहर क्या लाएंगे, इसको ये लाते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। क्लियर, बोलो भाई, 1 माइनस एक्स। अब देखो यहां से जब मॉडुलस हटेगा तो इधर क्या लगेगा हमारे पास, प्लस माइनस लग जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स। अब जिस समय प्लस लोगे तो एक्स एक्स हमारा कट जाएगा, कोई मतलब भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स को क्या लेंगे, माइनस का 1 माइनस एक्स लेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का 1 और प्लस का एक्स बन जाएगा, और ये 1 माइनस का एक्स, ये वाली चीज इधर आएगी हमारे पास और ये उठ के उधर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू 2x। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है, क्या होता है हमारे पास, हमें क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, और जो डोमेन जो होता है वो क्या होती है हमारे पास, पूरी रियल लाइन होती है। कहने का मतलब है कि होल रियल नंबर आपका होता है। ठीक है ना। और ये कुछ आपका मॉडुलस फंक्शन था, आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके आगे।